नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी लेक्चर सीरीज में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी लेक्चर सीरीज के इस लेक्चर में पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आगामी समय में आयोजित होने वाली यूपीपीएससी आरओ परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा जो विभिन्न वनडे की एग्ज़ाम हैं जिनमें हिंदी एक विषय के रूप में है, सिलेबस में है, उसके लिए भी ये लेक्चर महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पर्यायवाची शब्द का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पर्यायवाची शब्द की परिभाषा से संबंधित एक एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यही देखने वाले हैं कि पर्यायवाची शब्द आखिर होते क्या हैं। तो इसकी कोई परिभाषा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पर्यायवाची शब्द को तोड़ना पड़ेगा और उसके अर्थ निकालने होंगे। अगर हम पर्याय को तोड़ें तो परि प्लस ई प्लस दय, इनसे मिलकर पर्याय शब्द बना है। परि उपसर्ग होता है, इसके उदाहरण हैं, अगर परि उपसर्ग लग गया तो परिणाम, परिवर्तन, परिवर्धन। और यहाँ जो परि शब्द है वो व्यापकता के अर्थ में प्रयोग हुआ है। और ई का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है के समान के अर्थ में। इससे हमें पर्यायवाची की क्या परिभाषा मिल सकती है कि पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो किसी दिए गए शब्द के समानार्थी होते हैं। मतलब वे शब्द जो किसी दिए गए शब्द के समान अर्थ प्रकट करते हों, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अर्थात एक जैसे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग जिन पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करने वाले हैं वो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो जो पर्यायवाची शब्द विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी सभ्यता और संस्कृति में घुले मिले शब्द हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में उन्हीं शब्दों का अध्ययन करेंगे, उनके उदाहरण तैयार करेंगे, ताकि आगामी समय में जो एग्ज़ाम आयोजित होनी है उसमें हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अपने सही कर सकें। तो जो सभ्यता और संस्कृति है हमारे देश की, इससे संबंधित जो भी शब्द हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में पर्यायवाची के प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक त्रिदेव का कॉन्सेप्ट है। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश या शिव। दोस्तों, अगर आपने गौर किया हो तो विभिन्न परीक्षाओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश से संबंधित पर्यायवाची पूछे जाते हैं। इसके अलावा भारतीय जनमानस में एक चौपाई बड़ी प्रसिद्ध है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये माना जाता है कि प्रकृति पंचभूतों से मिलकर बनी है, पंच तत्वों से मिलकर बनी है। वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। तो जो ये 5 शब्द हैं, इनसे संबंधित पर्यायवाची भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा गंगा, यमुना और सरस्वती से संबंधित पर्यायवाची, ये नदियां तो सभ्यताओं का पालना रही हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, इनसे संबंधित पर्यायवाची पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंद्र और कामदेव और अर्जुन, इनसे संबंधित पर्यायवाची पूछे जाते हैं। जो हमारे पौराणिक चरित्र हैं, इंद्र, कामदेव, अर्जुन, इन सारे शब्दों के अलावा दोस्तों, अगर आपने गौर किया हो
पर्यावरण से संबंधित भी कुछ शब्द हैं जिनके पर्यायवाची लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे जो आपके पंचभूत वाले तत्व हैं वो तो हैं ही पर्यावरणिक शब्द। इनके अलावा आपके वन है, वन के पर्यायवाची। वन का राजा कौन है? सिंह, सिंह के पर्यायवाची। वनस्पतियों में कमल के पर्यायवाची। ये सारे पर्यायवाची हम लोगों की परीक्षाओं में समय समय पर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज के उदाहरण देख लेते हैं हम लोग कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग जब भी पठन पाठन का कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले सरस्वती वंदना करते हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले जो शब्द चुना है पर्यायवाची के लिए वो चुना है सरस्वती। तो दोस्तों यहाँ हम सरस्वती शब्द के पर्यायवाची देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा सरस्वती का पर्यायवाची भारती। भारती कैसे बना? भारती शब्द बना है, हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं भारत में। अगर इस शब्द को तोड़ें तो भा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, अर्थात ज्ञान में रत रहने वाला। और भारत गुरु शिष्य परंपरा का देश है, ज्ञान की परंपरा का देश है। और भारत में जो हम लोगों के परिवेश में जो ज्ञान की देवी मानी जाती हैं वो कौन है? माँ सरस्वती हैं। इसलिए इनका एक पर्यायवाची क्या है? भारती। दोस्तों हम लोग ज़्यादातर शब्दों के जो पर्यायवाची देखने वाले हैं वो किस तरह से आए हैं, उनके पर्यायवाची किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे जो हमें याद रहे, इस लेक्चर में आप लोग आगे देखेंगे, ताकि लेक्चर खत्म होते होते जो भी हम लोग उदाहरण देखें आप लोगों को अच्छे से तैयार हो जाएं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं जो सरस्वती है उनका एक पर्यायवाची क्या है? वाग देवी। ये कैसे बना? अगर इस शब्द को तोड़ें तो वाक देवी, वाक का मतलब होता है वाणी, अर्थात जो वाणी की देवी है वो कौन है? सरस्वती। तो सरस्वती का एक पर्यायवाची क्या है? वाग देवी। दोस्तों हम लोगों ने बचपन में सरस्वती वंदना पढ़ी है संस्कृत में, या कुंदेन्दु तो सारे हार धवला। धवला का मतलब क्या है? श्वेत। यहां धवला और श्वेत का मतलब इस वंदना में क्या है? जिनमें मतलब प्रकाश की उपस्थिति हो, जो प्रकाश की देवी हो, ज्ञान की देवी हो, हम लोगों का ज्ञान दूर करें। तो जो ज्ञान की देवी हैं और जिनमें असीम ज्ञान समाहित है तो वो क्या है? अगर उनमें असीम ज्ञान समाहित है तो क्या हो गया? महाश्वेता। धवला से क्या है? श्वेत। तो इनका एक पर्यायवाची क्या मिला हमें? महाश्वेता। अगर दोस्तों सरस्वती के स्वरूप का वर्णन किया जाए तो सरस्वती के स्वरूप में हमें क्या दिखता है? हम लोगों ने उनके चित्र देखे हैं कि उन्होंने अपने हाथ में क्या कर रखा है? बीड़ा ग्रहण कर रखा है। इसलिए जो है उनका पर्यायवाची क्या हो गया? बीणा पाणी। जैसे विष्णु का पर्यायवाची है चक्रपाणी, उन्होंने अपने हाथ में चक्र धारण कर रखा है, इसलिए इनका पर्यायवाची क्या है सरस्वती का? बीणा पाणी। इसके अलावा वाणी की देवी होने के कारण ये ईश्वरी हैं, तो इनका एक पर्यायवाची क्या है? बागेश्वरी। तो ये दोस्तों हम लोगों ने आपको दिख रहे हैं 5 पर्यायवाची सरस्वती के देखे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अलावा जो भी सरस्वती के पर्यायवाची आप देखेंगे वो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लो, और उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज लगाओ उससे आप लोग देख सकते हैं। चलिए मित्रों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग लक्ष्मी के पर्यायवाची पे विचार करने वाले हैं। दोस्तों जहाँ सरस्वती रहती है वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जॉब लग जाएगी, वेतन मिलने लगेगा, तो ये क्या है? ये मतलब हमें लक्ष्मी की भी प्राप्ति होने लगेगी। तो जहाँ सरस्वती रहती हैं वो क्या है? वहाँ लक्ष्मी भी रहती हैं। तो लक्ष्मी के पर्यायवाची के अध्ययन के क्रम में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि लक्ष्मी आई कहाँ से है? आई कहाँ से है? तो लक्ष्मी जो है सिंधु से आई है, इसलिए इनका एक पर्यायवाची क्या हो गया? सिंधु जा। और जा का मतलब क्या होता है? से उत्पन्न होना। तो जो सिंधु से उत्पन्न है वो कौन है? सिंधुजा। अब अगर ये देखें कि लक्ष्मी का वास कहाँ है तो कमलासना है, कमल में वास है, इसलिए जो लक्ष्मी हैं वो कहाँ रहती हैं? कमल में रहती हैं। तो इनका एक पर्यायवाची क्या है? कमला। दोस्तों लक्ष्मी के बारे में ये माना जाता है ये लगातार चलायमान है, प्रवाहमान है।
हम लोग अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो मुद्रा के भी ये माना जाता है कि रुपए के पैर नहीं होते, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे, इस तरह से जो है मुद्रा का क्या होता है, चक्रण चलता रहता है। तो इसीलिए लक्ष्मी जो है लगातार चलायमान है, प्रवाहमान है। तो प्रवाहमान प्रवृत्ति के कारण लक्ष्मी का एक पर्यायवाची क्या मिला हमें, चंचला। और दोस्तों जिसके पास लक्ष्मी होती है उसकी शोभा में क्या होती है, उसकी शोभा में वृद्धि होती है। हम लोग व्यवहारिक रूप से भी देखते हैं, जिसके पास अकूत धन होता है लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। तो जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ क्या होती है, शोभा में वृद्धि होती है। तो लक्ष्मी अगर शोभा में वृद्धि करेंगी तो किस में वृद्धि कर रही हैं, श्री में, श्री अर्थात शोभा में वृद्धि। तो लक्ष्मी का एक पर्यायवाची क्या मिला हमें, श्री। इसके अलावा लक्ष्मी जो है किसकी पत्नी है, विष्णु की पत्नी है, उनकी प्रिय है, इसलिए जो है लक्ष्मी का एक पर्यायवाची क्या है, विष्णु प्रिया। इसके अलावा लक्ष्मी का एक पर्यायवाची क्या है, इंद्रा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस तरह से लक्ष्मी के पर्यायवाची देखे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग त्रिदेव वाले कॉन्सेप्ट में जो 3 देवता हैं उनमें एक देवता विष्णु के पर्यायवाची देखने वाले हैं। और गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आपने लक्ष्मी के पर्यायवाची तैयार कर लिए तो विष्णु के पर्यायवाची तैयार करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये संभव हो सकता है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अभी पीछे लक्ष्मी का जो पर्यायवाची देखा वो देखा कमला, और विष्णु क्या है, लक्ष्मी के पति हैं। तो विष्णु का पर्यायवाची क्या हो गया, कमलापति। इसके अलावा हम लोगों ने देखा लक्ष्मी का एक पर्यायवाची क्या है, श्री, और ये स्त्री के पति हैं तो क्या हो जाएगा विष्णु का पर्यायवाची, श्रीपति। लक्ष्मी का पर्यायवाची अगर कमला है और उनके पति विष्णु हैं, उनके ईश हैं, तो इनका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कमलेश। अगर विष्णु के स्वरूप की बात की जाए तो उनको क्या है, 4 भुजाएं हैं, एक भुजा में उनके चक्र है, एक में शंख है। तो चक्र धारण करने के कारण इनका एक पर्यायवाची क्या हो गया, चक्रपाणी। जैसा भी हमने पीछे सरस्वती का पर्यायवाची वीणापाणी देखा, वैसे ही विष्णु का क्या है, चक्रपाणी। एक हाथ में विष्णु के शंख है तो इनका पर्यायवाची क्या हो गया, शंखपाणी। इसके अलावा विष्णु का वाहन कौन है, गरुण है, तो इनका पर्यायवाची क्या है, गरुण ध्वज। विष्णु के एक हाथ में चक्र होने के कारण इनका एक पर्यायवाची चक्रपाणी के अलावा क्या है, चक्रधर। एक विष्णु का पर्यायवाची है उपेंद्र। ये कैसे आया दोस्तों, वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र, और विष्णु कैसे देवता थे, विष्णु थे गौड़ देवता। तो ये इंद्र के बगल में इनका स्थान था, इंद्र के पास बैठते थे। तो इंद्र के पास बैठने वाला कौन हो जाएगा, उप इंद्र। इस वजह से इनका एक पर्यायवाची क्या बनता है, उपेंद्र। दोस्तों हम लोगों ने त्रिदेव में एक देवता विष्णु के पर्यायवाची देख लिए हैं। ये विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग त्रिदेव में दूसरे देवता ब्रह्मा की पर्यायवाची देखने वाले हैं। तो ब्रह्मा का यहाँ एक पर्यायवाची हमें क्या देखने को मिल रहा है, अज। अगर इस शब्द को तोड़ा जाए तो आ का मतलब होता है नहीं हुआ, और जा का मतलब है जन्म, अर्थात जिसका जन्म ना हुआ हो वो क्या है, अज। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता माना जाता है। तो ये सृष्टि के जन्म के पहले से ही हैं, अजन्मे हैं। तो क्या है इनका पर्यायवाची, अज। दोस्तों ये बात याद रखनी है कि अज बकरे का भी पर्याय है। तो अज दो शब्दों का पर्यायवाची है, ब्रह्मा का और बकरे का। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा का एक पर्यायवाची क्या है, विधाता। जैसे हम लोगों ने व्यवहारिक रूप से देखा है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो हम लोग खेद जताने के लिए कहते हैं हे विधाता ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया। तो यहाँ विधाता शब्द किसके लिए उपयोग में आता है, ब्रह्मा। विधाता किसका पर्याय है, ब्रह्मा का। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा का एक पर्यायवाची है हिरण्यगर्भ। क्यों है, क्योंकि जब भी हवन होता है तो उसमें सबसे पहले हवि किसको चढ़ाई जाती है, ब्रह्मा को। इसलिए इनका एक पर्यायवाची है हिरण्यगर्भ। एक श्लोक भी है, हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे। तो ब्रह्मा का एक पर्यायवाची क्या मिला हमें, हिरण्यगर्भ। इसके अलावा ब्रह्मा का एक पर्यायवाची क्या है, ये प्रिज से बना है, प्रजापति। प्रिज का मतलब क्या है, निर्माता या निर्माणक। वर्तमान समय में प्रजापति शब्द एक जाति विशेष के सरनेम के रूप में उपयोग किया जाता है, जो ऐतिहासिक रूप से मिट्टी के बर्तन बनाने से जुड़ी हुई है। तो यहाँ प्रजापति है ब्रह्मा का एक पर्यायवाची। इसके अलावा सृष्टि के उदय के पहले से ही ब्रह्मा का अस्तित्व है, स्वयं प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं हुआ इनका। तो इनका एक पर्यायवाची क्या है, स्वयंभू।
इसके अलावा ब्रह्मा किसके देवता हैं? लोक के देवता हैं, संसार के देवता हैं, इसलिए इनका एक पर्यायवाची क्या हो गया? लोकेश। एक पर्यायवाची चतुर्मुख मिलता है। अगर हम लोग ब्रह्मा जी के स्वरूप की बात करें तो इनको कितने मुख हैं? 4 मुख। इस वजह से इनका एक पर्यायवाची क्या हो गया? चतुर्मुख। ये दोस्तों हम लोगों ने ब्रह्मा के पर्यायवाची देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम शिव के पर्यायवाची देखने वाले हैं, जो कि त्रिदेव की पंक्ति के एक देवता हैं। तो शिव का यहाँ एक पर्यायवाची हमें क्या दिख रहा है? ये जो शुरू के 3 पर्यायवाची हैं, चंद्रमौली, चंद्रशेखर और चंद्रचूर्ण, ये तीनों ही पर्यायवाची शिव के स्वरूप के वर्णन करने वाले शब्द हैं। शिव का अगर स्वरूप देखा हो तो उसमें क्या है? उन्होंने अपनी मूला में चंद्रमा को धारण कर रखा है। इस वजह से इनका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चंद्रमौली। शिव ने अपने शिखर पे चंद्रमा को धारण कर रखा है, इस वजह से इनका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। शिव ने अपने चूड़ा में चंद्र को धारण कर रखा है, तो इससे क्या पर्यायवाची हो गया इनका? चंद्रचूर्ण। दोस्तों यहां गौर करने का वाली बात है, ये जो तीनों उदाहरण हैं ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला जो टॉपिक है उसके उदाहरण हैं। तो ये 3 उदाहरण आपके तैयार हो गए उस टॉपिक के। आगे बढ़ते हैं। शिव का एक पर्यायवाची हमें मिलता है नटराज। नटराज दोस्तों किस बात का संकेत है? किस बात का द्योतक है? तो जो नटराज है ये प्रकृति के आदि ज्ञान का द्योतक है। ये माना जाता है कि शिव ने 14 बार अपना डमरू बजाया तो महेश्वर सूत्र की रचना हुई और आदि ज्ञान की उत्पत्ति हुई, अक्षरों की उत्पत्ति हुई, ध्वनियों की उत्पत्ति हुई, जिसे महेश्वर सूत्र कहते हैं। तो इस वजह से इनका एक पर्यायवाची क्या है? नटराज। एक श्लोक भी है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का में नौपंच वारम। तो 14 बार शिव ने अपनी डमरू को बजाया तो महेश्वर सूत्र की रचना हुई। तो इससे इनका एक पर्यायवाची क्या मिला हमें? महेश्वर। इसके अलावा समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो उसको ग्रहण किसने किया? भगवान शिव ने। तो उस वजह से भगवान शिव का कंठ कैसा हो गया? नीला पड़ गया। तो इस वजह से शिव का एक पर्यायवाची क्या मिलता है हमें? नीलकंठ। नीलकंठ इस बात का भी संकेत है कि जीवन में कितनी भी परिस्थिति विपरीत हो, कितनी भी परेशानी आए, हमें किसी परेशानी को सीरियस नहीं लेना है, दिल पे नहीं लेना है। जैसे भगवान शिव ने विष का पान तो किया लेकिन उसे अपने कंठ तक रहने दिया, पेट तक नहीं जाने दिया। ऐसे ही हमें बुरी परिस्थिति है, जो हमारी विपरीत परिस्थिति है, उसको भी सीरियस नहीं लेना है, अच्छे से रहना है। तो इनका एक पर्यायवाची क्या मिला? नीलकंठ। इसके अलावा शिव का एक पर्यायवाची क्या है? शितिकंठ। दोस्तों याद रखना, शितिकंठ मोर का भी पर्यायवाची है। शितिकंठ शब्द के मामले में शिव और मोर एक जैसी स्थिति में है। जैसे वहाँ अज और ब्रह्मा और बकरा, इनके पर्यायवाची अज थे ब्रह्मा और बकरे का, वैसे ही मोर का और शिव का पर्यायवाची क्या है? शितिकंठ। इसके अलावा शिव के स्वरूप का अगर वर्णन हम लोग देखें तो शिव ने त्रिशूल धारण कर रखा है। त्रिशूल क्या है? 3 प्रकार के जो मनुष्य जीवन के शूल हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों कष्टों का नष्ट कौन करता है? भगवान शिव। उन्होंने त्रिशूल ग्रहण कर रखा है इसीलिए, और त्रिशूल ग्रहण करने के कारण उनका एक पर्यायवाची हमें क्या मिलता है? शूलपाणी। जैसा भी हम लोगों ने पीछे क्या देखा, विष्णु का चक्रपाणी, सरस्वती का वीणापाणी, वैसे ही शिव का क्या है? शूलपाणी। अगर शिव के स्वरूप की ही चर्चा की जाए तो इनको कितने नेत्र हैं? 3 नेत्र हैं। इससे इनका क्या हो गया? त्रिलोचन। इनका जो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान के चक्षु का संकेत है। एक हम लोगों को चौपाई मिलती है, तब से वो तीसरा नयन उघारा, चितवत काम मयऊ जरी छारा। अर्थात जब भी हम लोगों का ज्ञान चक्षु खुलता है तो क्या होता है? हम लोगों की बुराई या अज्ञान नष्ट हो जाता है। ये चौपाई इस बात का संकेत करती है कि जो शिव का तीसरा जो नेत्र है वो ज्ञान के चक्षु का संकेत है।
तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने शिव के पर्यायवाची देखे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इंद्र के पर्यायवाची देखने वाले हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि इंद्र शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इंद्र का अर्थ होता है स्वामी या राजा। अगर मही का कोई इंद्र है, मही का स्वामी या राजा है, मही का मतलब है पृथ्वी, मही पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो मही का जो इंद्र रहेगा वो क्या हो जाएगा? महेंद्र। ऐसे ही क्षिति का स्वामी क्या हो जाएगा? क्षितेंद्र। कवियों का स्वामी या कवियों का राजा क्या हो जाएगा? कवींद्र। तो ये तीन पर्यायवाची हमें इंद्र शब्द से बनते हुए दिख रहे हैं, महेंद्र, क्षितेंद्र और कवींद्र। इसके अलावा वैदिक काल में इंद्र को सबसे मुख्य देवता का दर्जा प्राप्त था और इन्हें माना जाता था पुरंदर। पुरंदर का अर्थ क्या है? पुर का मतलब क्या है? किला, और पुरंदर का मतलब क्या है? किलों को नष्ट करने वाला या किलों को जीतने वाला। तो क्या हो जाएगा वो? पुरंदर। तो इंद्र का एक पर्यायवाची क्या है? पुरंदर। इसके अलावा वैदिक काल में इंद्र का एक पर्यायवाची क्या था? इंद्र सुनासिर इनको कहा जाता था, इसलिए इनका एक पर्यायवाची क्या मिला? सुनासिर। इसके अलावा इंद्र का एक पर्यायवाची है वृत्रहा। यह माना जाता है कि इंद्र ने वृत्रहा नामक राक्षस का संहार किया। यहां वृत्रहा का मतलब क्या है? वृत्रहा पर्याय है सूखा, अकाल। सूखा अकाल जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका संकेत क्या है? आपका वृत्रहा। तो वृत्रहा क्या है? अब इस मामले में अगर देखें तो इंद्र किसके देवता हैं? इंद्र हैं वर्षा के देवता, और जब वर्षा होती है तो सूखा जैसी विकट परिस्थिति का क्या होता है? वो समाप्त हो जाती है। इसलिए इंद्र का पर्यायवाची क्या है? वृत्रहा। इसके अलावा इंद्र को माना जाता है कि ये 100 शक्तियों के स्वामी हैं। अगर सची की बात करें तो सा का मतलब क्या है? 100। तो 100 शक्तियों के स्वामी होने के कारण इंद्र का एक पर्यायवाची हमें क्या मिलता है? सचिपति। इसके अलावा एक इंद्र का पर्यायवाची है बिडौजा। अगर इस शब्द को तोड़ें तो बी का मतलब होता है व्यापक और ओज। तो जिसमें व्यापकता हो ओज की, या जिसमें ओज इतना समाहित है कि वो ओज व्यापक तरीके से है, उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है, तो क्या हो जाएगा उसका पर्यायवाची? बिडौजा। इसके अलावा इंद्र का एक पर्यायवाची क्या है? मधुआ। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कामदेव के पर्यायवाची देखते हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। काम का मतलब क्या है? हम लोगों की इच्छाएं या कामनाएं। और ये किस की स्थिति है? ये है हमारे मन की स्थिति। मन की स्थिति जब इच्छा और कामना की होती है तो इस कामना और इच्छा को पूरा करने के लिए मन में क्या होता है? ओज उत्पन्न होता है, उत्साह उत्पन्न होता है। तो इसलिए कामदेव का पर्यायवाची क्या है? मनोज। मन का जो ओज है किसी इच्छा को करने के लिए, इसलिए जो कामदेव का पर्यायवाची है वो है मनोज। इच्छाओं के हाथ पैर तो होते नहीं हैं, अमूर्त हैं, तो इनका एक पर्यायवाची क्या है? अनंग, मतलब बिना अंग के। तो कामदेव का एक पर्यायवाची क्या है? अनंग। दोस्तों जब भी हम लोग किसी कामना या इच्छा के वशीभूत होते हैं तो वो क्या करती है? हमारे मन को पूरी तरह से वशीभूत कर लेती है, हमारे मन को मथ देती है। इसलिए इनका एक पर्यायवाची क्या है? मनमथ, यानी मन को मथने वाला। दोस्तों कामदेव रति के पति माने जाते हैं, रति अर्थात प्रेम। तो इनका एक पर्यायवाची क्या है? रतिपति। दोस्तों कामदेव को जब कामदेव किसी को अपने बस में करते हैं तो किसी हथियार की जरूरत नहीं है, किसी हथियार के बल पे किसी को बस में नहीं करते हैं, केवल जो है पुष्प के बाण चला देते हैं। तो इनका एक पर्यायवाची क्या है? पुष्प धनवा। मतलब कामदेव किसी को अपने बस में करें, कोई इच्छा कामना हमें बस में करती है तो क्या हथियार का प्रयोग करती है? नहीं करती है, केवल पुष्प जो है उसके ही धनुष बाण चला देती है। तो इनका एक पर्यायवाची क्या है? पुष्प धनवा। और पुष्प का ही पर्यायवाची क्या है?
कुसुम, तो इनका एक पर्यायवाची क्या हो गया इससे? कुसुम धनवा। कामदेव का पर्यायवाची आरओ परीक्षा जो हुई थी 11 फरवरी को, उसमें पूछा गया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अर्जुन के पर्यायवाची देखने वाले हैं। तो अर्जुन का पहला पर्यायवाची हमें क्या दिख रहा है? पार्थ। ये कैसे आया? प्रथा का पुत्र होने के कारण। और प्रथा कौन है? प्रथा है इनकी माता कुंती। तो माता कुंती का जो पुत्र है वो क्या कहेंगे उसे? पार्थ। इसके अलावा आप लोग एक और पर्यायवाची इनका देख पा रहे हो, धनंजय। ये कैसे आया? तो अर्जुन वीर थे, धनुर्धर थे, धनुर्विद्या में निपुण थे, तो इन्हें क्या होता था? धन की प्राप्ति होती थी, इस कारण से। तो इनका पर्यायवाची क्या है? धनंजय। एक इनका पर्यायवाची हमें मिल रहा है गुड़ाकेश। ये कैसे आया? अगर इस शब्द को तोड़ें तो गुड़ा का मतलब होता है घुंघराले और केश का मतलब है बाल। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन के बाल घुंघराले थे, इसलिए इनका पर्यायवाची क्या है? गुड़ाकेश। इससे एक और अर्थ है जिसका निद्रा पे आधिपत्य हो, निद्रा पर आधिपत्य हो या जिसने निद्रा को जीत लिया हो, वो भी क्या है? आपका गुड़ाकेश। दोस्तों इनका पर्यायवाची किरीटी कैसे आया? तो दोस्तों हम लोगों ने अगर जीके जीएस पढ़ी है और उसमें हम लोग पुस्तकें और उनसे संबंधित लेखक जब हम लोग तैयार करते हैं तो उनमें एक प्राचीन काल की पुस्तक हमें देखने को मिलती है, किरातार्जुनीयम, जो कि भारवी द्वारा रचित है। किरातार्जुनीयम, जिसके रचयिता कौन है? भारवी। ये जो पुस्तक है इसमें जो है अर्जुन के चरित्र का चित्रण है, इसलिए अर्जुन का एक नाम क्या मिला हमें? किरीटी। अब दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, अर्जुन का एक पर्यायवाची क्या दिख रहा है हमें? सब्यसाची। ये कैसे आया? अर्जुन इतने महान धनुर्धर थे कि धनुर्विद्या का प्रदर्शन करना उनके बाएं हाथ का खेल था। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं बातचीत करते हुए कि ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ऐसे ही अर्जुन के लिए धनुर्विद्या का प्रदर्शन करना क्या था? बाएं हाथ का खेल था। बाएं हाथ से ही वो धनुष साध लेते थे, इसलिए इनका पर्यायवाची क्या है? सब्यसाची। दोस्तों यहाँ हमें अर्जुन का पर्यायवाची क्या मिला? सब्यसाची। इसके अलावा माता कुंती के गर्भ से अर्जुन का जन्म हुआ था इंद्र के वरदान के फलस्वरूप, तो इनका एक पर्यायवाची क्या मिलता है हमें? ऐन्द्री। अज्ञातवास में जो अर्जुन है उन्होंने बृहन्नला का जीवन व्यतीत किया था, तो इनका एक पर्यायवाची क्या है? बृहन्नला। तो दोस्तों इस तरह से हमने अर्जुन के पर्यायवाची देखे। प्रथा या कुंती का पुत्र होने के कारण पार्थ, धन की इनको प्राप्ति होती है तो धनंजय, इनके घुंघराले बाल हैं इस वजह से गुड़ाकेश। किरीट जो कि किरातार्जुनीयम जो प्राचीन काल की एक रचना है उसमें अर्जुन के चरित्र का चित्रण किया गया है, तो किरीटी। बाएं हाथ से ही यह धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर लेते हैं तो सब्यसाची। इंद्र के पुत्र हैं तो ऐन्द्री और बृहन्नला। इसके अलावा हम लोग आगे और पर्यायवाची देखने वाले हैं। अब हम लोग दोस्तों गंगा के पर्यायवाची देखने वाले हैं। तो गंगा के पर्यायवाची में हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं भागीरथी। ये कैसे आया? जब भागीरथ ने तपस्या की तब गंगा का क्या हुआ? गंगा का पृथ्वी पे अवतरण हुआ। तो गंगा को पृथ्वी पर लाने का श्रेय किसको है? भागीरथ को है। इस वजह से इनका एक पर्यायवाची क्या है? भागीरथी। 3 धाराओं में चलती हैं, बहती हैं, तो त्रिपथगा। इसके अलावा देवता यहाँ नहाते हैं, पवित्र नदी मानी जाती है, तो इनका एक पर्यायवाची क्या है? सुरसरी। इसके अलावा इनको नदी में भी ईश्वर का दर्जा प्राप्त है, नदियों में भी ईश्वर का दर्जा प्राप्त है, तो इस वजह से इनका एक पर्यायवाची क्या है? नदीश्वरी। इसके अलावा गंगा में नहाने पे ऐसा माना जाता है कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, तो इनका एक पर्यायवाची क्या है? पुण्यतिया। ये दोस्तों गंगा के वो पर्यायवाची हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनके जो इन पर्यायवाची के अलावा जो भी पर्यायवाची गंगा के हैं वो आप लोग टेस्ट सीरीज से और अपनी टेक्स्ट बुक से तैयार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यमुना के पर्यायवाची देखते हैं। यमुना का पर्यायवाची हमें यहाँ क्या दिख रहा है? रवि तनया। रवि तनया का मतलब है, रवि का मतलब क्या है? सूर्य, और यमुना को क्या माना जाता है? सूर्य की पुत्री। तो सूर्य से जो उत्पन्न है या सूर्य की पुत्री है तो वो क्या है? रवि तनया। इसलिए यमुना का एक पर्यायवाची क्या है? रवि तनया। इसके अलावा एक इनका पर्यायवाची है कालिंदी। इसके अलावा है भानुजा। ये भी सूर्यपुत्री होने के कारण क्या हो गया इनका? भानुजा, क्योंकि सूर्य का पर्यायवाची क्या है? भानु, इस वजह से भानुजा। एक पर्यायवाची है तरणी तनुजा।
तरणी किसका पर्यायवाची है? तरणी पर्यायवाची है सूर्य का, इसलिए इनका एक पर्यायवाची क्या हो गया? तरणी तनुजा, यानी सूर्य की पुत्री। इसके अलावा इनका एक पर्यायवाची है सूर्य सुता, सूर्य की पुत्री होने के कारण या सूर्य से उत्पन्न होने के कारण। इसके अलावा यमुना को माना जाता है यम की बहन, इसलिए यमुना का एक पर्यायवाची क्या मिलता है हमें? यम भगनी। तो दोस्तों ये यमुना के महत्वपूर्ण पर्यायवाची थे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ आप लोग देख पा रहे हो कि एक साथ 4 शब्दों के पर्यायवाची लिखे हैं। इनको लिखने का भी एक कारण है। इसमें अगर आप लोग देख पाओगे तो जो जल के पर्यायवाची हैं, अगर सिर्फ जल के पर्यायवाची हम लोगों ने तैयार कर लिए तो हम लोगों के कमल, बादल और समुद्र के पर्यायवाची तैयार करने में हमें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हम देखें, जल का पर्यायवाची है नीर, वारी, अम्बु, तोय, पय, सलिल, पानी और मेघपुष्प। अब अगर दोस्तों जल के इन पर्यायवाची शब्दों में अगर हम लोग क्रमशः जा, दा और धी इन शब्दों को अगर जोड़ दें तो कमल, बादल और समुद्र के पर्यायवाची तैयार हो सकते हैं। जैसे दा है, अगर दा को जोड़ें तो दा का मतलब क्या होता है? संग्रह। धा का मतलब क्या होता है? धारण किए हुए। और जा का मतलब होता है से उत्पन्न होना। अब देख लेते हैं हम लोग कमल के पर्यायवाची। अगर जल का पर्यायवाची है नीर, तो नीर में अगर हम लोग जा जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? नीरज, यानी जो जल में उत्पन्न हो रहा है। बारी से क्या हो जाएगा? बारिज। अम्बु से अम्बुज, तोय से तोयज, जल से जलज, पंक यानी कीचड़ से अगर इसमें जा जोड़ दें तो पंकज। कुबलय, एक प्राचीन ग्रंथ है कुबलय माला, जो कि जिसका अर्थ होता है कमल के पुष्पों की माला। तो एक इसका पर्यायवाची क्या है कमल का? कुबलय। सरोज। इसके अलावा अगर हम लोग जल के पर्यायवाची में 10 अक्षर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नीरद। अगर नीर में जोड़ें और अगर बारी में जोड़ें तो बारिद, अम्बु में जोड़ें तो अम्बुद, तोय में जोड़ें तो तोयद, पय में जोड़ें तो पयोद, जल में जोड़ें तो जलद। और इसके अलावा पर्जन्य और जीमूत। आपने एक पुस्तक पढ़ी हो, जीमूत वाहन का नाम अगर सुना हो, जो कि एक कानून की पुस्तक थी, जीमूत वाहन और दैभाग। इनसे भारत में मध्यकालीन और प्राचीन कानून व्यवस्था जो है निर्धारित होती थी। अब अगर जल के पर्यायवाची में हम लोग धी शब्द जोड़ दें, धी अक्षर जोड़ दें, तो अगर नीर में जोड़ें धी तो नीरधी, वारी में जोड़ें तो बारिधी, अम्बु में जोड़ें तो अम्बुधी, तोय में जोड़ें तो तोयधी, पय में जोड़ें तो पयोधी। इसके अलावा नदीस, क्योंकि सारी नदियां कहाँ जाके मिलती हैं? समुद्र में। ये नदियों के क्या है? ईस हैं, इसलिए समुद्र का पर्यायवाची क्या है? नदीस। इसके अलावा जल में अगर धी जोड़ दें तो जलधि और रत्नाकर, क्योंकि समुद्र में विभिन्न प्रकार के रत्न और धातुएं पाई जाती हैं, इस वजह से इनका एक पर्यायवाची क्या है? रत्नाकर। तो दोस्तों हम लोगों ने जल के पर्यायवाची तैयार करने के साथ ही कमल, बादल और समुद्र के जो पर्यायवाची हैं उन्हें सहजता से हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं ये देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी पीछे कमल के जल के पर्यायवाची देखे, वैसे ही अगर हम लोग रात्रि के पर्यायवाची याद कर लें तो चंद्रमा और असुर के भी पर्यायवाची हम लोगों के तैयार हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं हम लोग देखते हैं। जैसे रात्रि का पर्यायवाची है राका, रजनी, निशा, निशीत, विभावरी, यामिनी, सरवरी और रैन। ये तो रात्रि के पर्यायवाची हैं। अगर हम लोग चंद्रमा के पर्यायवाची रात्रि के पर्यायवाची से देखें तो राका से क्या हो गया? राकेश। रात का ईश किसको माना जाता है? चंद्रमा को। तो क्या हो गया? राका से राकीश। रजनी से चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो गया? रजनीश। निशा से क्या हो गया? निशाकर। दोस्तों यहाँ आप लोगों को गौर करना है, निशाकर और निशाचर में जो निशाचर है वो असुर का पर्यायवाची है और निशाकर किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची। राका से राकापति, शशि, शशांक। दोस्तों शिव का एक पर्यायवाची है शशांक शेखर, क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को सिर पर धारण कर रखा है, इस वजह से क्या है? शशांक शेखर। और वहाँ शशांक किसका पर्याय है? आपका चंद्रमा का। इसके अलावा चंद्रमा का एक और पर्यायवाची क्या है? सुधाकर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम लोग राक्षस के पर्यायवाची देख लेते हैं। राक्षस का पर्यायवाची अगर रात्रि के पर्यायवाची से हम लोग जोड़ के देखें तो निशा से क्या हो गया? निशाचर। रजनी से रजनीचर, तमीचर। तम का मतलब क्या होता है? अंधकार। दानव, दैत्य, असुर और सुरारी। अब अगर सूर्य के पर्यायवाची देखें, सूर्य यहाँ इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पर्यावरणक शब्द है। इसके अलावा विभिन्न परीक्षाओं में सूर्य के पर्यायवाची लगातार पूछे गए हैं। तो सूर्य के पर्यायवाची क्या है? रवि। दिन के ई से तो दिनेश। मार्तंड, जो मार्तंड मंदिर है वो सूर्य को समर्पित था। अंशुमाली, तरणी, अभी हमने पीछे देखा यमुना क्या है? तरणी तनुजा है,
सूर्य की पुत्री है, वहां तरणी का मतलब क्या था? सूर्य, इसलिए सूर्य का पर्यायवाची क्या है? तरणी, भानु, भास्कर, दिनकर और दिवाकर। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग और पर्यावरणिक शब्दों के पर्यायवाची देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? वसुधा। वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है रश्मि रथी, जिसकी एक सर्ग में हम लोगों को वसुधा शब्द से जो है प्रारंभ होती है वो सर्ग। जैसे उसकी कुछ पंक्तियां हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। इस पंक्ति में जो वसुधा का अर्थ है वो है आपका पृथ्वी, रत्न गर्भा। यानी पृथ्वी के में क्या है? पृथ्वी में विभिन्न धातुएं और रत्न पाए जाते हैं, इस वजह से रत्न गर्भा। एक है धरित्री। धरित्री क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या है? धरती। तो दोस्तों यहाँ हम लोगों का एक तद्भव तत्सम शब्द का जोड़ा तैयार हो गया, धरित्री और धरती। इसके अलावा पृथ्वी के पर्यायवाची क्या है? अचला, जो कि ARO परीक्षा 2023 में पूछा गया, 11 फरवरी को जो हुई थी। अचला, उर्वी, वसुंधरा। कहा जाता है कि वीर भोग्या वसुंधरा, अर्थात जो वीर होता है वही पृथ्वी का भोग करने योग्य है, इस वजह से इनका एक पर्यायवाची क्या है? वसुंधरा। इसके अलावा मही, हम लोग जब इंद्र का पर्यायवाची देख रहे थे तो यहाँ क्या देख रहे थे? जो मही का इंद्र है वो कौन है? महेंद्र। इस वजह से वहाँ मही का जो अर्थ था वो क्या था? पृथ्वी, इसलिए क्या हो गया इनका एक पर्यायवाची? मही। इसके अलावा मैदिनी राय, जो हम लोगों के एक इतिहास में शासक रहे हैं, उस नाम का अर्थ होता है पृथ्वी का राजा। वहाँ जो मैदिनी का अर्थ है वो क्या है? आपका पृथ्वी का पर्याय है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पे क्या पाए जाते हैं? पृथ्वी पे पाए जाते हैं वन। हम लोग जो है वन के पर्यायवाची देख लेते हैं क्या है? जंगल, कानन, विटप, विपिन, अरण्य और बीहड़। इसके अलावा वन का राजा कौन होता है? सिंह। अगर सिंह के पर्यायवाची देखें तो वनराज, शार्दुल, सारंग, मृगेंद्र, पुंडरीक, शेर और नाहर। अब अगर वायु की बात करें तो वायु के पर्यायवाची क्या है? पवन, समीर, मारुत, अनिल, प्रभंजन, जलधा। और दोस्तों यहाँ आपको अनल और अनिल में कंफ्यूज नहीं होना है। अनल जो है वो आपका क्या है? वो आपका अग्नि का पर्यायवाची है, जबकि अनिल किसका पर्यायवाची है? अनिल है वायु का पर्यायवाची। अब अगर अग्नि की बात करें तो अग्नि के पर्यायवाची पिंगल, अनल, पावक, कृषाणु, वैश्वानर, हुतासन और दावानल। दावानल जंगल की आग को कहते हैं। अब आकाश के पर्यायवाची देख लेते हैं। गगन, नभ, अंबर, व्योम, देवपथ, नभमंडल, अर्श। कहा जाता है कि ये तो अर्श से फर्श पे या फर्श से अर्श पे चले गए, तो अर्श का मतलब क्या है? आकाश। तो दोस्तों हम लोगों ने इस तरह से विभिन्न पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण देखे। आशा है कि क्लास पूरा होते होते आप लोगों को ये पर्यायवाची, इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आ गए होंगे और कुछ पर्यायवाची के उदाहरण याद हो गए होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आगामी परीक्षाओं में ये आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा और अपने स्तर पे पर्यायवाची शब्दों को तैयार करने के लिए ये एक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। इसके साथ हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। नमस्कार।